नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नौ फिगर पे। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कॉमेडी हॉरर से भरपूर फिल्म काकुदा की। शादी के बाद दर्शकों को सोनाक्षी सिन्हा की एक अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतकर की फिल्म काकुदा में सोनाक्षी अपने किरदार में परफेक्ट दिख रही हैं। आदित्य की यह लगातार दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। उनकी फिल्म मंजूया पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसका असर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच 22 जुलाई को उन्होंने दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म काकुदा सीधे OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज़ होने जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये फिल्म कैसी है और आपको कितनी पसंद आने वाली है। अगर आपने राजकुमार राव को और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री देखी है तो काकुदा को देखते वक्त आपको वह फिल्म ज़रूर याद आएगी। फिल्म की कहानी बहुत अलग है, लेकिन जो फिल्म का सेट है और जो कैरेक्टर हैं वो सब आपको स्त्री की याद दिलाएंगे। फिल्म कहानी शुरू होती है रतौड़ी नाम के एक गांव से, जहां काकुदा नाम के एक भूत का खौफ है। काकुदा हर मंगलवार की रात 8 बजे गांव में दस्तक देता है और इस दौरान गांव के जिस घर का दरवाज़ा बंद रहता है, काकुदा उसे अपना शिकार बना लेता है। मतलब साफ है कि रतौड़ी गांव में मंगलवार रात 8 बजे के बाद सभी घरों के दरवाजे खुले रहेंगे। इसी के चलते गांव के हर घर में बड़े दरवाजे के साथ एक छोटा दरवाज़ा भी बनाया गया है, और छोटा दरवाज़ा सिर्फ काकुदा के लिए बनाया गया है, जिसे सभी लोग मंगलवार रात को खुला रखते हैं। जिस घर का दरवाज़ा काकुदा के लिए खुला नहीं रहता है, वह घर के किसी एक पुरुष को वह अपना शिकार बना लेता है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा आपको इंदिरा के किरदार में नज़र आएगी, जो सनी साकिब सलीम के प्यार में पागल है और दोनों घर से भागकर शादी करने वाले हैं। अब जिस दिन दोनों की शादी होनी है उस दिन मंगलवार है। सनी जल्दी जल्दी शादी करके अपने घर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अफसोस कि 8 बजे से पहले वह काकुदा के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाता है। अब सनी के साथ आगे क्या होगा, सनी के लिए सोनाक्षी सिन्हा कौन सा कदम उठाएगी और ये काकुदा है कौन, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको 110 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा। आज रात 12 बजे के बाद आप इस फिल्म को G5 पर देख पाएंगे। अब एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी इस फिल्म में अपने रोल में फिट बैठ रही हैं। फिल्म में सोनाक्षी आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं, वहीं साकिब का रोल भी आपको पसंद आएगा। लेकिन फिल्म में 2 मज़ेदार किरदार इस फिल्म की जान हैं, और वो हैं विक्टर, जिसके रोल को में आपको रितेश देशमुख नज़र आएंगे, जो एक घोस्ट हॉन्टेड हैं, और दूसरा मज़ेदार किरदार है किल्विस, जिसके रोल में आपको अशरफ खान नज़र आएंगे, जो सनी का जिगरी दोस्त है। वेब सीरीज़ पंचायत और मिर्ज़ापुर से अपनी दमदार पहचान बनाने वाले आसिफ ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है, जो अपनी एक्टिंग से आपके दिल में उतर जाएंगे। गोस्ट हॉन्टेड के रूप में रितेश देशमुख के भी आप दीवाने हो जाएंगे, जिसका काम आपको काफ़ी दिलचस्प लगने वाला है। वहीं बात डायरेक्टर की करें तो आदित्य एक बार फिर एक शानदार फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म में कुछ सीन्स को इतने अच्छे दिखाया गया है कि आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और डर से भी हालत ख़राब रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फिल्म शानदार फिल्म है, जिसे आप G5 पर 22 जुलाई से पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मेरी ओर से काकुदा को 3 स्टार। हॉरर कॉमेडी जॉन की सुपरहिट फिल्म स्त्री की बम्पर सफलता के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सफलता का नया फार्मूला मिल गया। स्त्री के निर्माताओं ने जहां इसका पूरा यूनिवर्स रचने की तैयारी कर ली है, वहीं इस फार्मूले पर तमाम दूसरी फिल्म भी आ रही हैं। इस हफ्ते सीधे OTT पे रिलीज़ हुई फिल्म काकुदा भी इसी फार्मूले पर चलते हुए आपको डराने के साथ हंसाने का भी प्रयास करती है।
काकूदा की कहानी की बात करें तो यह फिल्म उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की कहानी है। एक अजीब मान्यता के कारण वहाँ के मकानों में 2 दरवाजे होते हैं, एक सामान्य साइज का और एक छोटे साइज का। छोटे दरवाजे को हर मंगलवार शाम 7 बजे बजकर 15 मिनट पर खोलकर रखना ज़रूरी है। दरअसल उस दौरान काकूदा नाम का भूत वहाँ पर आता है। अगर किसी का दरवाज़ा नहीं खुला नहीं मिलता तो काकूदा उसको अपना शिकार बना लेता है और वह इंसान 13वें दिन इस दुनिया से चला जाता है। पिछले महीने सिनेमाघरों रिलीज़ हुई सरप्राइज हिट फिल्म मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने फिल्म बनाने के लिए हॉरर कॉमेडी का मज़ेदार विषय चुना। फिल्म शुरुआत में स्त्री की मज़ेदार राह पर चलने की उम्मीद भी जगाती है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्त्री की याद दिलाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत जल्द फिल्म की कहानी और सीक्वेंस पटरी से उतर जाती है। काकूदा में स्त्री जैसा ह्यूमर और हंसी मजाक नज़र नहीं आता है। खासकर सेकंड हाफ में फिल्म आपको निराश करती है, जबकि फिल्म का क्लाइमैक्स भी मज़ेदार नहीं बन पड़ा है। बात कलाकार की एक्टिंग की करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने रोल में ठीक ठाक काम किया है, लेकिन साकिब सलीम और रितेश देशमुख अपने रोल में जान नहीं डाल पाए हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था। शादी के बाद दर्शकों को सोनाक्षी सिन्हा की एक अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की फिल्म काकूदा में सोनाक्षी अपने किरदार में परफेक्ट दिख रही हैं। आदित्य की यह लगातार दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। उनकी फिल्म मुंजिया पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसका असर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच 12 जुलाई को उनकी दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म काकूदा सीधा OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज़ होने जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह फिल्म कैसी है और आपको कितनी पसंद आने वाली है। अगर आपने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री देखी है तो काकूदा को देखते वक्त आपको वह फिल्म ज़रूर याद आएगी। फिल्म की कहानी बहुत अलग है, लेकिन जो फिल्म का सेट है और जो कैरेक्टर हैं वो सब आपको स्त्री की याद दिलाएंगे। फिल्म कहानी शुरू होती है रतौड़ी नाम के एक गांव से, जहां काकूदा नाम के एक भूत का खौफ है। काकूदा हर मंगलवार की रात 8 बजे गांव में दस्तक देता है और इस दौरान गांव के जिस घर का दरवाज़ा बंद रहता है काकूदा उसे अपना शिकार बना लेता है। मतलब साफ है कि रतौड़ी गांव में मंगलवार रात 8 बजे के बाद सभी घरों के दरवाजे खुले रहेंगे। इसी के चलते गांव के हर घर में बड़े दरवाजे के साथ एक छोटा दरवाज़ा भी बनाया गया है और छोटा दरवाज़ा सिर्फ काकूदा के लिए बनाया गया है, जिसे सभी लोग मंगलवार रात को खुला रखते हैं। जिस घर का दरवाज़ा काकूदा के लिए खुला नहीं रहता है उस घर के किसी एक पुरुष को वह अपना शिकार बना लेता है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा आपको इंदिरा के किरदार में नजर आएंगी, जो सनी साकिब सलीम के प्यार में पागल हैं और दोनों घर से भागकर शादी करने वाले हैं। अब जिस दिन दोनों की शादी होनी है उस दिन मंगलवार है। सनी जल्दी जल्दी शादी करके अपने घर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अफसोस कि 8 बजे से पहले वह काकूदा के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाता है। अब सनी के साथ आगे क्या होगा, सनी के लिए सोनाक्षी कौन सा कदम उठाएगी और ये काकूदा है कौन, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको 110 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा। आज रात 12 बजे के बाद आप इस फिल्म को G5 पर देख पाएंगे। अब एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा इस फिल्म में अपने रोल में फिट बैठ रही हैं। फिल्म में सोनाक्षी आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं, वहीं साकिब का रोल भी आपको पसंद आएगा। लेकिन फिल्म में 2 मज़ेदार किरदार इस फिल्म की जान हैं और वो हैं विक्टर, जिसके रोल में आपको रितेश देशमुख नज़र आएंगे जो एक घोस्ट हंटर हैं, और दूसरा मज़ेदार किरदार है किल्विश, जिसके रोल में आपको अशरफ खान नज़र आएंगे जो सनी का जिगरी दोस्त है। वेब सीरीज़ पंचायत और मिर्ज़ापुर में अपने दमदार पहचान बनाने वाले आसिफ ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है, जो अपनी एक्टिंग से आपके दिल में उतर जाएंगे। गोस्ट हॉन्टेड के रूप में रितेश देशमुख के भी आप दीवाने हो जाएंगे, जिनका काम आपको काफ़ी दिलचस्प लगने वाला है। वहीं बात डायरेक्शन की बात करें तो आदित्य एक बार फिर से एक शानदार फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म के कुछ सीन्स को इतने अच्छे दिखाया गया है कि आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और डर से भी हालत
ख़राब रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक शानदार फिल्म है जिसे आप Zee5 पर 22 जुलाई से पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मेरी ओर से काकुदा को 3 स्टार। हॉरर कॉमेडी जॉन की सुपरहिट फिल्म स्त्री की बम्पर सफलता के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सफलता का नया फार्मूला मिल गया। स्त्री के निर्माताओं ने जहां इसका पूरा यूनिवर्स रचने की तैयारी कर ली है, वहीं इस फार्मूले पर तमाम दूसरी फिल्म भी नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते सीधे OTT पर रिलीज़ हुई फिल्म काकुदा भी इसी फार्मूले पर चलते हुए आपको डराने के साथ हंसाने का भी प्रयास करती है। काकुदा की कहानी की बात करें तो यह फिल्म उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की कहानी है। एक अजीब मान्यता जिसके कारण वहाँ के मकानों में 2 दरवाजे होते हैं। एक सामान्य साइज का और एक छोटे साइज का। छोटे दरवाजे को हर मंगलवार शाम 7:15 पर खोल कर रखना ज़रूरी है। दरअसल उस दौरान काकुदा नाम का भूत वहां पर आता है। अगर किसी का दरवाज़ा नहीं खुला मिलता तो काकुदा उसको अपना शिकार बना लेता है और वह इंसान 13वें दिन इस दुनिया से चला जाता है। पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई सरप्राइज हिट फिल्म मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने फिल्म बनाने के लिए हॉरर कॉमेडी का मज़ेदार विषय चुना। फिल्म की शुरुआत में स्त्री की मज़ेदार राह पर चलने की उम्मीद भी जगती है, जिसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्त्री की याद भी दिलाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत जल्द फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पटरी से उतर जाती है। काकुदा में स्त्री जैसा ह्यूमर और हंसी मजाक नज़र नहीं आता। खासकर सेकंड हाफ में फिल्म आपको निराश करती है, जबकि फिल्म का क्लाइमैक्स भी मज़ेदार नहीं बनाया गया है। बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने रोल में ठीक ठाक काम किया है, लेकिन साकिब सलीम और रितेश देशमुख अपने रोल में जान नहीं डाल पाए हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था। शादी के बाद दर्शकों को सोनाक्षी की एक अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की फिल्म काकुदा में सोनाक्षी अपने किरदार में परफेक्ट दिख रही हैं। आदित्य की यह लगातार दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। उनकी फिल्म मुंजिया पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, जिसका असर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच 12 जुलाई को उनकी दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म काकुदा सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर Zee5 पर रिलीज़ होने जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह फिल्म कैसी है और आपको कितनी पसंद आने वाली है। अगर आप राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री देखी है तो काकुदा को देखते वक्त आपको वह फिल्म ज़रूर याद आएगी। फिल्म की कहानी बहुत अलग है, लेकिन जो फिल्म का सेट है और जो कैरेक्टर हैं वो सब आपको स्त्री की याद दिलाएंगे। फिल्म की कहानी शुरू होती है रतौड़ी नाम के एक गांव से, जहां काकुदा नाम के एक भूत का खौफ है। काकुदा हर मंगलवार की रात 8 बजे गांव में दस्तक देता है और इस दौरान गांव के जिस घर का दरवाज़ा बंद रहता है काकुदा उसे अपना शिकार बना लेता है। मतलब साफ है कि रतौड़ी गांव में मंगलवार रात 8 बजे के बाद सभी घरों के दरवाजे खुले रहेंगे। इसी के चलते गांव के हर घर में बड़े दरवाजे के साथ एक छोटा दरवाज़ा भी बनाया गया है और छोटा दरवाज़ा सिर्फ काकुदा के लिए बनाया गया है, जिसे सभी लोग मंगलवार रात को खुला रखते हैं। जिस घर का दरवाज़ा काकुदा के लिए खुला नहीं रहता है उस घर में किसी एक पुरुष को वह अपना शिकार बना लेता है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा आपको इंदिरा के किरदार में नज़र आएंगी, जो सनी साकिब सलीम के प्यार में पागल हैं और दोनों घर से भागकर शादी करने वाले हैं। अब जिस दिन दोनों की शादी होनी है उस दिन मंगलवार है। सनी जल्दी शादी करके अपने घर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अफसोस कि 8 बजे से पहले वह काकुदा के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाता है। अब सनी के साथ आगे क्या होगा, सनी के लिए सोनाक्षी कौन सा कदम उठाएगी और ये काकुदा है कौन, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको 110 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा।
आज रात 12 बजे के बाद आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख पाएंगे। अब एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी इस फिल्म में अपने रोल में फिट बैठ रही हैं, लेकिन फिल्म में सोनाक्षी आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं। वहीं साकिब का रोल भी आपको पसंद आएगा, लेकिन फिल्म में दो मज़ेदार किरदार इस फिल्म की जान हैं और वो हैं विक्टर, जिसके रोल में आपको रितेश देशमुख नज़र आएंगे और जो एक घोस्ट हॉन्टेड हैं, और दूसरा मज़ेदार किरदार है किल्विश, जिसके रोल में आपको आसिफ खान नज़र आएंगे, जो सनी का जिगरी दोस्त हैं। वेब सीरीज पंचायत और मिर्ज़ापुर में अपनी दमदार पहचान बनाने वाले आसिफ ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है, जो अपनी एक्टिंग से आपके दिल में उतर जाएंगे। घोस्ट हंटर के रूप में रितेश देशमुख के भी आप दीवाने हो जाएंगे, जिनका काम आपको काफ़ी दिलचस्प करने लगने वाला है। वहीं बात डायरेक्शन की करें तो आदित्य एक बार फिर एक शानदार फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म के कुछ सीन्स को इतने अच्छे दिखाया गया है कि आप उसमें अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और डर से भी हालत ख़राब रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक शानदार फिल्म है, जिसे आप ZEE5 पर 12 जुलाई से पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मेरी ओर से काकूदा को 3 स्टार। हॉरर कॉमेडी जॉनर की सुपरहिट फिल्म स्त्री की बम्पर सफलता के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सफलता का नया फॉर्मूला मिल गया। स्त्री के निर्माताओं ने जहां इसका पूरा यूनिवर्स रचने की तैयारी कर ली है, वहीं इस फिल्म पर तमाम दूसरी फिल्में भी नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते सीधे OTT पर रिलीज़ हुई फिल्म काकूदा भी इसी फॉर्मूले पर चलते हुए आपको डराने के साथ हंसाने का भी प्रयास करती है। काकूदा की कहानी फिल्म उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की कहानी है। एक अजीब मान्यता के कारण वहाँ के मकानों में 2 दरवाजे होते हैं, एक सामान्य साइज़ का और एक छोटे साइज़ का है। छोटे दरवाजे को हर मंगलवार शाम 7:15 पर खोलकर रखना ज़रूरी होता है। दरअसल उस दौरान काकूदा नाम का भूत वहाँ पर आता है। अगर किसी का दरवाज़ा खुला नहीं होता है और खुला नहीं मिलता है तो काकूदा उसको अपना शिकार बना लेता है और वह इंसान 13वें दिन इस दुनिया से चला जाता है। पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई सरप्राइज़ हिट फिल्म मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने फिल्म बनाने के लिए हॉरर कॉमेडी का मज़ेदार विषय चुना। फिल्म शुरुआत में स्त्री की मज़ेदार राह पर चलने की उम्मीद भी जगाती है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्त्री की याद भी दिलाती हैं, लेकिन अफसोस कि बहुत जल्द फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पटरी से उतर जाती है। काकूदा में स्त्री जैसा ह्यूमर और हंसी मजाक नज़र नहीं आता है। खासकर सेकंड हाफ में फ़िल्म आपको निराश करती है, जबकि फ़िल्म का क्लाइमैक्स भी मज़ेदार नहीं बनाया गया है। बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने रोल में ठीक ठाक काम किया है, लेकिन साकिब सलीम और रितेश देशमुख अपने रोल में जान नहीं डाल पाए हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था। शादी के बाद दर्शकों को सोनाक्षी सिन्हा की एक अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की फिल्म काकूदा में सोनाक्षी अपने किरदार में परफेक्ट दिख रही हैं। आदित्य की यह लगातार दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। उनकी फिल्म मुंजिया पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसका असर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच 12 जुलाई को उनकी दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म काकूदा सीधे OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज़ की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह फ़िल्म कैसी है और आपको कितनी पसंद आने वाली है। अगर आपने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फ़िल्म स्त्री देखी है तो काकूदा देखते वक्त आपको वह फ़िल्म ज़रूर याद आएगी। फ़िल्म की कहानी बहुत अलग है, लेकिन जो फ़िल्म का सेट है और जो क्रिएटर है वो सब आपको स्त्री की याद दिलाएंगे। फ़िल्म कहानी शुरू होती है रतौड़ी नाम के एक गांव से,
जहां काकुदा नाम के एक भूत का खौफ है। काकुदा हर मंगलवार की रात 8 बजे गांव में दस्तक देता है और इस दौरान गांव के जिस घर का दरवाज़ा बंद रहता है, काकुदा उसे अपना शिकार बना लेता है। मतलब साफ है कि रतौड़ी गांव में मंगलवार रात 8 बजे के बाद सभी घरों के दरवाजे खुले रहेंगे। इसी के चलते गांव के हर घर में बड़े दरवाजे के साथ एक छोटा दरवाज़ा भी बनाया गया है और छोटा दरवाज़ा सिर्फ काकुदा के लिए बनाया गया है, जिसे सभी लोग मंगलवार रात को खुला रखते हैं। जिसके घर का दरवाज़ा काकुदा के लिए खुला नहीं रहता है, उस घर में किसी एक पुरुष को वह अपना शिकार बना लेता है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा आपको इंदिरा के किरदार में नज़र आएंगी, जो सनी साकिब सलीम के प्यार में पागल हैं और दोनों घर से भागकर शादी करने वाले हैं। अब जिन दिनों दोनों की शादी होनी है, उस दिन मंगलवार है। सन्नी जल्दी शादी करके घर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अफसोस कि 8 बजे से पहले वह काकुदा के लिए दरवाज़ा खोल नहीं पाता है। अब सनी के साथ आगे क्या होगा, सनी के लिए सोनाक्षी कौन सा कदम उठाएगी और ये काकुदा है कौन, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको 110 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा। आज रात 12 बजे के बाद आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख पाएंगे। अब एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी इस फिल्म में अपने रोल में फिट बैठ रही हैं। फिल्म में सोनाक्षी आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं। वहीं साकिब का रोल भी आपको पसंद आएगा, लेकिन फिल्म में 2 मज़ेदार किरदार इस फिल्म की जान हैं और वो हैं विक्टर, जिसके रोल में आपको रितेश देशमुख अब एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी इस फिल्म में अपने रोल में फिट बैठ रही हैं। फिल्म में सोनाक्षी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। वहीं साकिब का रोल भी आपको पसंद आएगा, लेकिन फिल्म में 2 मज़ेदार किरदार इस फिल्म की जान हैं। वो हैं विक्टर, जिसके रोल में आपको रितेश देशमुख नज़र आएंगे और एक घोस्ट हंटर हैं, और दूसरा मज़ेदार किरदार है किल्विस, जिसके रोल में आपको आसिफ खान नज़र आएंगे, जो सनी का जिगरी दोस्त है। वेब सीरीज़ पंचायत और मिर्ज़ापुर से अपने एक दमदार पहचान बनाने वाले आसिफ ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है, जो अपनी एक्टिंग से अगले दिल में उतर जाएंगे। घोस्ट हंटर के रूप में रितेश देशमुख के भी आप दीवाने हो जाएंगे, जिसका काम आपको काफ़ी दिलचस्प लगने वाला है। वहीं बात डायरेक्शन की करें तो आदित्य एक बार फिर एक शानदार फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म में कुछ सीन्स को इतने अच्छे से दिखाया गया है कि आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और डर से भी हालत ख़राब रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक शानदार फिल्म है, जिसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं। ये जो फिल्म है ZEE5 पर 12 जुलाई को रिलीज़ की गई थी। इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मेरी तरफ से काकुदा को 3 स्टार। हॉरर कॉमेडी जॉनर की सुपरहिट फिल्म स्त्री की बम्पर सफलता के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सफलता का नया फॉर्मूला मिल गया। स्त्री के निर्माताओं ने जहां इसका पूरा यूनिवर्स रचने की तैयारी कर ली है, वहीं इस फॉर्मूले पर तमाम दूसरी फिल्में भी आ रही हैं। कुछ हफ्ते पहले सीधे OTT पर रिलीज़ हुई फिल्म काकुदा भी इसी फॉर्मूले पर चलते हुए आपको डराने के साथ हंसाने का भी प्रयास करती है। काकुदा की कहानी की बात करें तो यह फिल्म उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की कहानी है। एक अजीब मान्यता के कारण वहाँ के मकानों में 2 दरवाजे होते हैं, एक सामान्य साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। छोटे दरवाजे को हर मंगलवार शाम 7:15 पर खोलकर रखना ज़रूरी है। दरअसल उस दौरान काकुदा नाम का भूत वहाँ पर आता है। अगर किसी का दरवाज़ा नहीं खुला मिला तो काकुदा उसको अपना शिकार बना लेता है।
और वह इंसान 13वें दिन इस दुनिया से चला जाता है। पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई सुपर सरप्राइज हिट फिल्म मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने फिल्म बनाने के लिए हॉरर कॉमेडी का मज़ेदार विषय चुना। फिल्म शुरुआत में स्त्री की मज़ेदार राह पर चलने की उम्मीद भी जगाती है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्त्री की याद भी दिलाती हैं, लेकिन अफसोस कि बहुत जल्द फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पटरी से उतर जाती है। काकुदा में स्त्री जैसा ह्यूमर और हंसी मजाक नज़र नहीं आता है। खासकर सेकंड हाफ में फिल्म आपको निराश करती है, जबकि फिल्म का क्लाइमैक्स भी मज़ेदार नहीं बन पड़ा है। बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने रोल में ठीक ठाक काम किया है, लेकिन साकिब सलीम और रितेश देशमुख अपने रोल में जान नहीं डाल पाए हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था। शादी के बाद दर्शकों को सोनाक्षी सिन्हा की एक अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की फिल्म काकुदा में सोनाक्षी अपने किरदार में परफेक्ट दिख रही हैं। आदित्य की यह लगातार दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। उनकी फिल्म मुंजिया पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसका असर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच 12 जुलाई को उनकी दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म काकुदा को सीधे OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज़ किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये जो फिल्म है आपको कैसी और आपको कितनी पसंद आने वाली है और क्या स्टोरी होने वाली है। अगर आपने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री देखी है तो काकुदा को देखते वक्त आपको यह फिल्म ज़रूर याद दिलाएगी स्त्री की। फिल्म की कहानी बहुत ही अलग होने वाली है, लेकिन जो फिल्म का सेट है और जो कैरेक्टर हैं वो सब आपको स्त्री की याद दिलाएंगे, क्योंकि मोस्टली कास्ट जो है वो सेम होने वाली है। फिल्म की कहानी जो शुरू होती है रतोड़ी नाम के एक गांव से होती है, जहां काकुदा नाम का एक भूत का खौफ है पूरे गांव में। काकुदा नाम का जो भूत है वो हर मंगलवार की रात 8 बजे गांव में दस्तक देता है और इस दौरान गांव के जिस भी घर का दरवाज़ा बंद रहता है काकुदा उसे अपना शिकार बना लेता है। तो इससे मतलब तो साफ़ होता है कि रतोड़ी गांव में मंगलवार रात 8 बजे के बाद सभी घरों के दरवाजे खोलने ज़रूरी हैं या फिर खुले रहने चाहिए। इसी के चलते गांव के हर घर में बड़े दरवाजे के साथ साथ एक छोटे दरवाजे भी बनाए गए हैं मूवी में जैसा दिखाया गया है, और छोटा दरवाज़ा सिर्फ काकुदा के लिए बनाया गया है, जिसे सभी लोग मंगलवार रात को खुला रखते हैं। यानी कि मंगलवार की रात को ही काकुदा भूत आता है और उसके लिए पूरे गांव में एक छोटा दरवाज़ा बनाया गया है हर घर में। जिस घर का दरवाज़ा काकुदा के लिए खुला नहीं रहता है तो समझ लो उस घर के किसी एक पुरुष को वह अपना शिकार बना लेता है, किसी भी एक पुरुष को। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा आपको इंदिरा के किरदार में नज़र आएंगी, जो सनी साकिब सलीम के प्यार में पागल हैं और दोनों घर से भागकर शादी करने वाले हैं। अब जिस दिन दोनों की शादी होने वाली होती है उसी दिन मंगलवार होता है और सन्नी जल्दी शादी करके अपने घर तक पहुंचता है। और सन्नी अपने घर पहुंच तो जाता है, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि 8 बजे से पहले वह काकुदा के लिए दरवाज़ा खोल नहीं पाता है। अब सनी के साथ आगे क्या होगा, सनी के लिए सोनाक्षी कौन सा कदम उठाएगी और ये काकुदा है कौन, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको G5 पर जा कर के काकुदा मूवी देखनी पड़ेगी। ये जो मूवी है रिलीज़ हो चुकी है OTT प्लेटफॉर्म पर। अब एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्टिंग की जो बात करें हम तो सोनाक्षी सिन्हा इस फिल्म में आपको अपने रोल में फिट बैठती हुई नज़र आ रही हैं। फिल्म में सोनाक्षी आपको काफ़ी पसंद भी आने वाली हैं, वहीं साकिब का रोल भी आपको पसंद आने वाला है। लेकिन फिल्म में 2 मज़ेदार कैरेक्टर
यानी किरदार भी होने वाले हैं इस फिल्म की, जो कि जान हैं, और वो हैं विक्टर, जिसके रोल में आपको रितेश देशमुख देखने को नज़र आएंगे, जो कि एक घोस्ट हंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। और दूसरा मज़ेदार किरदार है किल्विस का। जी हाँ दोस्तों, किल्विस, जिसके रोल में आपको आसिफ खान नज़र आएंगे। आसिफ खान जो है वो सनी का जिगरी दोस्त हैं। आसिफ खान की बात करें तो वेब सीरीज़ पंचायत और मिर्ज़ापुर में भी उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई है, और पहचान बनाने वाले आसिफ ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है, जो अपनी एक्टिंग से आपके दिल में उतर जाएंगे। घोस्ट हंटर के रूप में रितेश देशमुख के भी आप दीवाने हो जाएंगे, जिनका काम आपको काफ़ी दिलचस्प लगने वाला है, और उनकी एक्टिंग देख करके आप ज़रूर खुश होने वाले हैं। वहीं बात डायरेक्शन की भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्शन की बात करें तो आदित्य एक बार फिर एक शानदार फिल्म लेकर आ चुके हैं। फिल्म में कुछ सीन्स को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे, और डर से भी हालत ख़राब रहेगी। कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको डर भी लगने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक शानदार फिल्म होने वाली है, जिसे आप ZEE5 पर ईज़िली देख सकते हैं। ये जो फिल्म है 12 जुलाई को ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई थी। ये एक पारिवारिक फ़िल्म होने वाली है, जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मेरी ओर से काकूदा मूवी को 3 स्टार दिए जाते हैं। हॉरर कॉमेडी जॉनर की सुपर हिट फिल्म स्त्री की बम्पर सफलता के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सफलता का नया फॉर्मूला मिल गया। स्त्री के निर्माताओं ने जहां इसका पूरा यूनिवर्स रचने की तैयारी कर ली है, वहीं इस फॉर्मूले पर तमाम दूसरी फिल्में भी देखने को मिल रही हैं। कुछ हफ्ते पहले सीधे OTT पे रिलीज़ हुई फिल्म काकूदा भी इसी फॉर्मूले पर चलते हुए आपको डराने के साथ हंसाने का प्रयास भी करती नज़र आने वाली है। काकूदा की कहानी ये है कि ये फिल्म उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की कहानी होने वाली है। एक अजीब मान्यता के कारण वहाँ के मकानों में 2 दरवाजे होने ज़रूरी हैं। एक मान्यता एक सामान्य साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। छोटे दरवाजे को हर मंगलवार 7:15 पर खोल कर रखना ज़रूरी होता है। दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान काकूदा नाम का भूत वहाँ पर आता है। अगर किसी का दरवाज़ा खुला नहीं होता है तो काकूदा उसको अपना शिकार बना लेता है, और वह इंसान 13वें दिन इस दुनिया से चला जाता है। पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई सरप्राइज़ हिट फिल्म मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने फिल्म बनाने के लिए हॉरर कॉमेडी का मज़ेदार विषय चुना। फिल्म शुरुआत में स्त्री की मज़ेदार राह पर चलने की उम्मीद भी जगाती है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्त्री की याद भी दिलाती हैं, लेकिन अफसोस कि बहुत जल्द फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पटरी से उतर जाते हैं। काकूदा में स्त्री जैसा ह्यूमर और हंसी मजाक नज़र नहीं आता है। खासकर सेकंड हाफ में फिल्म आपको निराश करती है, जबकि फिल्म का क्लाइमैक्स भी मज़ेदार नहीं बना है। बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने जो रोल किया है वो अपने रोल में ठीक ठाक काम करती नज़र आने वाली हैं या फिर आ रही हैं, लेकिन साकिब सलीम और रितेश देशमुख अपने रोल में जान नहीं डाल पाए हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था। शादी के बाद दर्शकों को सोनाक्षी सिन्हा की एक अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की फिल्म काकूदा में सोनाक्षी अपने किरदार में परफेक्ट दिख रही हैं। आदित्य की यह लगातार दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। उनकी फिल्म मुंजिया पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी।
जिसका असर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच 12 जुलाई को उनकी दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म काकू दा सीधा OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज़ की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये फ़िल्म कैसी और आपको कितनी पसंद आने वाली है। अगर आपने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फ़िल्म स्त्री देखी है तो काकू दा को देखते वक्त आपको यह फ़िल्म ज़रूर याद आएगी। फ़िल्म की कहानी बहुत ही अलग होने वाली है, लेकिन जो फ़िल्म का सेट है और जो कैरेक्टर हैं वो सब आपको स्त्री की याद दिलाएंगे। फ़िल्म की कहानी शुरू होती है रतौड़ी नाम के एक गांव से, जहां काकूदा नाम के एक भूत का खौफ है। काकूदा हर मंगलवार की रात 8 बजे गांव में दस्तक देता है और इस दौरान गांव के जिस घर का दरवाज़ा बंद रहता है काकूदा उसे अपना शिकार बना लेता है। मतलब साफ है कि रतौड़ी गांव में मंगलवार रात 8 बजे के बाद सभी घरों के दरवाजे खुले रहने ज़रूरी हैं। इसी के चलते गांव के हर घर में बड़े दरवाजे के साथ एक छोटा दरवाज़ा भी बनाया गया है, और छोटा दरवाज़ा सिर्फ काकूदा के लिए बनाया गया है, जिसे सभी लोग मंगलवार रात को खुला रखते हैं। जिस घर का दरवाज़ा काकूदा के लिए खुला नहीं रहता है उस घर के लिए एक पुरुष को वहां अपना शिकार बना लेता है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा आपको इंदिरा के किरदार में नज़र आएंगी, जो सनी साकिब सलीम के प्यार में पागल हैं और दोनों घर से भागकर शादी करने वाले हैं। अब जिस दिन दोनों की शादी होने वाली है उस दिन मंगलवार है। सनी जल्दी जल्दी शादी करके अपने घर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अफसोस कि 8 बजे से पहले वह काकूदा के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाता है। अब सनी के साथ आगे क्या होगा, सनी के लिए सोनाक्षी कौन सा कदम उठाएगी और ये काकूदा है कौन, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको 110 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा। आज रात 12 बजे के बाद आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख पाएंगे। अब एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी इस फिल्म में अपने रोल में फिट बैठती नज़र आ रही हैं। फिल्म में सोनाक्षी आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं, वहीं साकिब का रोल भी आपको पसंद आएगा। लेकिन फिल्म में 2 मज़ेदार किरदार इस फिल्म की जान हैं, और वो हैं विक्टर, जिसके रोल में आपको रितेश देशमुख नज़र आएंगे जो एक गोश्त हंटर, और दूसरा मज़ेदार किरदार है किल्विस, जिसके रोल में आपको आसिफ खान नज़र आएंगे जो सनी का जिगरी दोस्त है। वेब सीरीज़ पंचायत और मिर्ज़ापुर से अपनी दमदार पहचान बनाने वाले आसिफ ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है, जो अपनी एक्टिंग से आपके दिल में उतर जाएंगे। गोश्त हंटर के रूप में रितेश देशमुख के भी आप दीवाने हो जाएंगे, जिनका काम आपको काफ़ी दिलचस्प लगने वाला है। वहीं बात डायरेक्शन की करें तो आदित्य एक बार फिर एक शानदार फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म में कुछ सीन्स को इतने अच्छे से दिखाया गया है कि आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और डर से भी हालत ख़राब रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक शानदार फिल्म है, जिसे आप ZEE5 पर 12 जुलाई से पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। और काकूदा को मेरी तरफ से 3 स्टार। हॉरर कॉमेडी जॉनर की सुपर हिट फिल्म स्त्री की बम्पर सफलता के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सफलता का नया फॉर्मूला मिल गया। स्त्री के निर्माताओं ने जहां इसका पूरा यूनिवर्स रचने की तैयारी कर ली थी, वहीं इस फॉर्मूले पर तमाम दूसरी फिल्में भी आ रही हैं। इस हफ्ते सीधे OTT पर रिलीज़ हुई फिल्म काकूदा भी इसी फॉर्मूले पर चलते हुए नज़र आने वाली है। आपको डराने के साथ साथ हंसाने का भी प्रयास करती नज़र आएगी फिल्म काकूदा। काकूदा की कहानी, यह फिल्म उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की है। एक अजीब मान्यता के कारण वहाँ के मकानों में 2 दरवाजे होते हैं, एक सामान्य साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। छोटे दरवाजे से हर रात मंगलवार को शाम 7:15 पर खोलकर रखना ज़रूरी है। दरअसल उस दौरान काकूदा नाम का एक भूत वहाँ पर आता है। अगर किसी का दरवाज़ा नहीं खुला मिलता तो काकूदा उसको अपना शिकार बना लेता है और वह इंसान 13वें दिन इस दुनिया से चला जाता है। पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई फिल्म सरप्राइज़ हिट
फिल्म मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने फिल्म बनाने के लिए हॉरर कॉमेडी का मज़ेदार विषय चुना। फिल्म की शुरुआत में स्त्री की मज़ेदार राह पर चलने की उम्मीद भी जगाती है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्त्री की याद भी दिलाती है, लेकिन अफसोस कि बहुत जल्द फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पटरी से उतर जाता है। काकुदा में स्त्री जैसा ह्यूमर और हंसी मजाक नज़र नहीं आता है। खासकर सेकंड हाफ में फिल्म आपको निराश करती है, जबकि फिल्म का क्लाइमैक्स भी मज़ेदार नहीं बनाया गया है। बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने रोल में ठीक ठाक काम तो किया है, लेकिन साकिब सलीम और रितेश देशमुख अपने रोल में जान नहीं डाल पाए हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास काम नहीं था। शादी के बाद दर्शकों को सोनाक्षी सिन्हा की एक अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की फिल्म काकुदा में सोनाक्षी अपने किरदार में परफेक्ट दिख रही हैं। आदित्य की यह लगातार दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। उनकी फिल्म मुंजिया पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसका असर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच 12 जुलाई को उनकी दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म काकुदा सीधे OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज़ होने जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह फिल्म कैसी है और आपको कितनी पसंद आने वाली है। अगर आपने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री देखी है तो काकुदा को देखते वक्त आपको वह फिल्म ज़रूर याद आएगी। फिल्म की कहानी बहुत अलग है, लेकिन जो फिल्म का सेट है और जो कैरेक्टर हैं वो सब आपको स्त्री की याद दिलाएंगे। फिल्म कहानी शुरू होती है रतौड़ी नाम के एक गांव से, जहां काकुदा नाम का एक भूत रहत का खौफ है। काकुदा हर मंगलवार की रात 8 बजे गांव में दस्तक देता है और इस दौरान गांव के जिस घर का दरवाज़ा बंद रहता है काकुदा उसे अपना शिकार बना लेता है। मतलब साफ है कि रतौड़ी गांव में मंगलवार रात 8 बजे के बाद सभी घरों के दरवाजे खुले रहेंगे। इसी के चलते गांव के हर घर में बड़े दरवाजे के साथ एक छोटा दरवाज़ा भी बनाया गया है, और छोटा दरवाज़ा सिर्फ काकुदा के लिए बनाया गया है, जिसे सभी लोग मंगलवार रात को खुला रखते हैं। जिस घर का दरवाज़ा काकुदा के लिए खुला नहीं रहता है उस घर में किसी एक पुरुष को वह अपना शिकार बना लेता है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा आपको इंदिरा के किरदार में नज़र आएंगी, जो सनी साकिब सलीम के प्यार में पागल हैं और दोनों घर से भागकर शादी करने वाले हैं। अब जिस दिन दोनों की शादी होनी थी उस दिन मंगलवार है। सनी जल्दी शादी करके अपने घर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अफसोस कि 8 बजे से पहले वह काकुदा के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाता है। अब सनी के साथ आगे क्या होगा, सनी के लिए सोनाक्षी कौन सा कदम उठाएगी और ये काकुदा है कौन, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको 110 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा। आज रात 12 बजे के बाद आप इस फिल्म को G5 पर देख सकते हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी इस फिल्म में अपने रोल में फिट बैठ रही हैं। फिल्म में सोनाक्षी आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं, वहीं साकिब का रोल भी आपको पसंद आएगा। लेकिन फिल्म में 2 मज़ेदार किरदार भी होने वाले हैं जो कि इस फिल्म की जान होने हैं, और वो हैं विक्टर, जिसके रोल में आपको रितेश देशमुख देखने को नज़र आएंगे, जो एक घोस्ट हंटर के हैं, और दूसरा मज़ेदार किरदार है किलविश, जिसके रोल में आपको आसिफ खान नज़र आएंगे, जो सनी का जिगरी दोस्त है। वेब सीरीज़ पंचायत और मिर्ज़ापुर से अपनी दमदार पहचान बनाने वाले आसिफ ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है, जो अपनी एक्टिंग से आपके दिल में उतर जाएंगे। घोस्ट हंटर के रूप में रितेश देशमुख के भी आप दीवाने हो जाएंगे, जिनका काम आपको काफ़ी दिलचस्प लगने वाला है। वहीं बात डायरेक्शन की करें तो आदित्य एक बार फिर एक शानदार फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म में कुछ सीन्स को इतने अच्छे से दिखाया गया है कि आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और डर से भी आपकी हालत ख़राब रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक शानदार फिल्म होने वाली है, जिसको आप G5 पर 12 जुलाई से पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मेरी ओर से काकुदा को 3 स्टार दिए जाते हैं। हॉरर कॉमेडी जॉनर की सुपरहिट फिल्म स्त्री की बम्पर सफलता के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सफलता का नया फार्मूला मिल गया। स्त्री के निर्माताओं ने जहां इसका पूरा यूनिवर्स रचने की तैयारी कर ली है, वहीं इस फार्मूले पर तमाम दूसरी फिल्म भी आ रही हैं। इस हफ्ते सीधे OTT पर रिलीज़ हुई फिल्म काकुदा भी इसी फार्मूले पर चलते हुए आपको डराने के साथ हंसाने का भी प्रयास करती है।
काकूदा की कहानी। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की कहानी है। एक अजीब मान्यता के कारण वहाँ के मकानों में 2 दरवाजे होते हैं, एक सामान्य साइज का और एक छोटे साइज का। छोटे दरवाजे को हर मंगलवार शाम 7:15 पर खोलकर रखना ज़रूरी है। दरअसल इस दौरान काकूदा नाम का एक भूत वहाँ पर आता है। अगर किसी का दरवाज़ा नहीं खुला मिला तो काकूदा उसको अपना शिकार बना लेता है और वह इंसान 13वें दिन इस दुनिया से चला जाता है। पिछले महीने सिनेमाघरों में जो मूवी रिलीज़ हुई है, सरप्राइज़ हिट फिल्म मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने फिल्म बनाने के लिए हॉरर कॉमेडी का मज़ेदार विषय चुना है। फिल्म शुरुआत में स्त्री की मज़ेदार राह पर चलने की उम्मीद भी जगाती है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्त्री की याद भी दिलाती हैं, लेकिन अफसोस कि बहुत जल्द फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पटरी से उतर जाती है। काकूदा में स्त्री जैसा ह्यूमर और हंसी मजाक नज़र नहीं आता है। खासकर सेकंड हाफ में फिल्म आपको निराश करती है, जबकि फिल्म का क्लाइमैक्स भी मज़ेदार नहीं बन पड़ा है। बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने रोल में ठीक ठाक काम किया है, लेकिन साकिब सलीम और रितेश देशमुख अपने रोल में जान नहीं डाल पाए हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था। शादी के बाद दर्शकों को सोनाक्षी सिन्हा की एक अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की फिल्म काकूदा में सोनाक्षी अपने किरदार में परफेक्ट दिख रही हैं। आदित्य की यह लगातार दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। उनकी फिल्म मुंजिया पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसका असर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच 12 जुलाई को उनकी दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म काकूदा सीधे OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज़ होने जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह फ़िल्म कैसी है और आपको कितनी पसंद आने वाली है। अगर आपने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फ़िल्म स्त्री देखी है तो काकूदा को देखते वक्त आपको वह फ़िल्म ज़रूर याद आएगी। फ़िल्म की कहानी बहुत अलग है, लेकिन जो फ़िल्म का सेट है और जो कैरेक्टर हैं वो सब आपको स्त्री की याद दिलाएंगे। फ़िल्म कहानी शुरुआत होती है रतौड़ी नाम के एक गांव से, जहां काकूदा नाम के एक भूत का खौफ है। काकूदा हर मंगलवार की रात 8 बजे गांव में दस्तक देता है और इस दौरान गांव के जिस घर का दरवाज़ा बंद रहता है